अब वक्त आ गया है कि इस शाम के इस पलों को कीमती बनाया जाए। दोस्तों, जैसे कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा ने कॉमेडी का लेवल दूसरी किसी जगह पे बहुत ही ऊंचा कर दिया है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ऊंचा बना दिया है। तो डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, उसको एक बड़ा मुकाम, उसको एक बेहतरीन स्टैंडर्ड, उसे एक कमाल की ऊंचाई जो है सर ने दी है। इसीलिए सर को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के किंग। तो तैयार हो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के किंग को यहां पर बुलाने के लिए? उत्साहित हो उनके कीमती शब्द सुनने के लिए? दुनिया में कई सारे करोड़ों अरबोपति हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर जो है वो संजीव सर है। क्यों? क्योंकि उनके पास है आप जैसी लाखों करोड़ों दुआएं जो दिल से निकलती है, हर पल निकलती है। क्योंकि ये वो शख्सियत है जो अपने लिए नहीं जीते हैं, आप सबके लिए जीते हैं। ये वो शख्सियत है जो अपने लिए काम नहीं करते हैं, आप सबके लिए काम करते हैं। सो अब मैं यहां पर बुलाने वाली हूं उस शख्सियत को जो आप सभी के दिलों में बसते हैं। सो जोरदार तालियां हो जाएं और अपनी अपनी जगह पर पहले तो खड़े हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। एक्साइटेड हो, उन्हें बुलाया जाए यहां पर। आर यू ऑल एक्साइटेड? एक बार सब मिलकर AWPL परिवार शोर मचा दो। दोस्तों, यहां पर चमकते सितारे को हम बुलाने वाले हैं, तो उनकी चमक को मैच करने के लिए सामने से भी ढेर सारी चमक आनी चाहिए। तो वो चमक हम कैसे लाएंगे? अपना फोन निकालिए, उसमें टॉर्च की लाइट ऑन करिए, टॉर्च ऑन करिए, सब अपना अपना फोन निकाल लीजिए प्लीज। सब अपना फोन निकाल लीजिए, सब परिवार के तरफ अपने फोन निकाल लीजिए, लाइट ऑन कर लीजिए, टॉर्च ऑन कर लीजिए, इस तरफ स्टेज की तरफ करें, सबके सब, सबके सब। ओके, सो इसी खूबसूरत अंदाज में अब यहां पर लाइटफुल माहौल में बुलाने वाले हैं आज की शाम के सेलिब्रिटी, शाइनिंग स्टार, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये कदम चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं सभी को बता जाएंगे। जवानी जो फूल को जलाती नहीं, वो वतन के लिए संजीव कुमार। भाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए? चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। थैंक यू सो मच। और आप सबकी जय, आप सबकी जय। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम के लिए, प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए। और मैं ये कह सकता हूं इस प्यार को क्या नाम दूं। आप लोग वाकई में लाजवाब हैं, बेहतरीन हैं। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग जो इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं वो सब एसलीपीएस का परिवार बन चुके हैं। कहां कोई इतना प्यार, इतना सम्मान, वो भी आत्मीयता से इस दुनिया में, आज इस कलयुग में। आप अपने खुद के करीबी रिश्तों में तो लोग नफरत फैलाते हैं, इसका प्यार आज हर जगह मोहब्बत फैला रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार देते हो कि मैं तो निशब्द हो जाता हूं। मुंह में उंगली दबानी पड़ती है, आंसू ना आ जाए, बेइज्जती ना हो जाए, एमडी रो रहा है। कमाल हो आप लोग। आई लव यू टू। महाराष्ट्र, मुझे, थैंक यू, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरा अहमदनगर में थोड़ा समय बीता है, लेकिन उस टाइम पे मैं जॉब में था। पर मौसम जैसा मैंने जिया है, जो जिंदगी के कुछ पल मैंने, कुछ साल महाराष्ट्र में जिए, वो लाजवाब थे। इतना सही मैं महाराष्ट्र को जान पाया था, लेकिन पिछले 3 दिन से 4 दिन से बहुत जानने का मौका मिल रहा है। और महाराष्ट्र को महान राष्ट्र कहा जाता है, हिंदुस्तान का महान राष्ट्र। यहाँ के लोग महान बताए गए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो। ये मुंबई मुम्मा देवी की नगरी है, और ये तो अपने आप में ही माया नगरी है, ये सपनों का शहर है। यहाँ लोग सपने पूरे करने आते हैं तो लोगों को टाइम ही नहीं होता, 2 घंटे किसी को नहीं दे सकते। और आप लोग पिछले 10 घंटे से बैठे हो। अरे मुंबई में लोग इकट्ठा करना सबसे बड़ी बात है, ये AWPL वाले कर पाए, ये कमाल की बात है। यहाँ किसी को टाइम नहीं है भाई। यहाँ अगर आप आए हो तो मुझे पता दिल से आए हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस महान राष्ट्र की महानता मुझे देखने को मिली। मैं बहुत कुछ लोगों से मिला, तो तकरीबन लोगों से मैं मिला, कह रहे सर हमारी पूरी फैमिली काम कर रही है, सर हम बाप बेटा काम कर रहे हैं। अभी एक बाप बेटा है, बोला सर मैं भी टोपाज और मेरा पापा भी टोपाज। हाँ, रूबी स्टार वो बैठा। हाँ, एक आए बाप बेटी आए, बोला हम फ्रेंचाइजी मिलके समा। एक बच्चा आया, बोला मेरी माँ को रिजल्ट मिला, वो ठीक हो गई, मेरी बहन अंधी थी, उसे दिखने लग गया, आज हमारा पूरा परिवार काम कर रहा है। यार रिजल्ट तो हर जगह मिले हैं, लोग तो बहुत जगह ठीक हुए हैं, 11वां साल चल रहा है। पर इतने महान लोग मैंने नहीं देखे कि घर में एक आदमी ठीक हो रहा है, पूरा परिवार AWPL परिवार को पढ़ाने पे लग गया। ये महाराष्ट्र वालों आप ही कर सकते हो। ये मुझे कहा है किसी ने, ये लोग एड़े हैं, या तो चलेंगे नहीं, चलेंगे तो यहां से चलेंगे, इसलिए इन पे कोई राज नहीं कर पाया। ये शूरवीर हैं, ये तो है महाराष्ट्र के। हाँ, मासूम भी हैं, ईमानदार भी है, लुट भी जाते हैं, बातों में भी आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इस मुंबई के इस विजय रथ के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मुंबई में बुलाने का, इतने लोगों से रूबरू कराने के लिए हमारी महाराष्ट्र की टॉप लीडरशिप को, सबसे पहले नेटवर्क सम्राट मिस्टर संपूर्णा जी को, और हमारे
कोरियर से 45 बार करोड़पति मिस्टर कुणाल जाधव, नम्रता मैडम, अभी नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे पहली डिफेंडर कार ली। मेरा भी मन करता लेकिन मैं भी डरता हूं, पर ये मुर्तजा तो लेके आ गया। तो नेटवर्क की पहली कार पूरे देश में लेके आया डिफेंडर मुर्तजा शेख जी, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये मेरे को घुमा रहे, उस डिफेंडर में इनको देता ही नहीं हूं, जब से आया हूं मैं कब्जा कर लिया उस पे। धीरज जी और रवि जैसे एक ऐसा डिसेंट लीडर जिसकी आज तक कंपनी में काम कर रहा नहीं पता चल रहा, बस पता चलता है जब रैंक हो जाता है। एक डिसेंट, सिंसियर एंड डिसिप्लिन व्यक्ति, कभी कोई शिकायत नहीं। हमारे विकास कुलकर्णी सर बोलते कम है, काम ज्यादा करके दिखाते हैं। धीरज जी, हमारी आयरन लेडी महाराष्ट्र की चित्रा कदम, और हमारे देश की आयरन लेडी नम्रता जाधव AWPL, नीलेश जी, और आप सभी लीडरशिप, कमाल के शो कराए आपने विजय रथो पुणे और मुंबई के। बधाई देता हूं मैं आपको। तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, पहली बार कितने लोग आए यहां पर? पहली बार जो, अच्छा, इतने कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते? जो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानते वो हाथ खड़ा करो और उनको कोई लेके आ गया। अच्छा, ऐसे भी आए 200-500 लोग। देखिए दोस्तों, जो भी यहां पहली बार आया है या कुछ जान के भी आया है या कुछ जानता है, वो भी ये समझ ले कि जो भी व्यक्ति आपको लेके आया ना यहां पर, और जिसने भी ये प्रमोशन किया है कि विजय रथ हो रहा है, चलो चलो चलो, हमारी कंपनी का प्रोग्राम है, जिसने भी ये कहा है ना, समझना दुनिया का सबसे बड़ा शुभचिंतक वही है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा अगर हमसे कोई नफरत करता है, चिढ़ता है, तो हमारे अपने होते हैं, खासकर क्लोज वाले, है ना। हमारे पैसे से, हमारी गाड़ी से, मैंने तो यहां तक देखा है कि पड़ोस अपना कोई रिश्तेदार गाड़ी ले आए तो तंत्र मंत्र करने लग जाते हैं कि हाय उसके घर गाड़ी क्यों आ गई। तो ये कितनी बड़ी बात है। इस कड़वी दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में सब हमें गिराने को तैयार हैं, हमें कुचलने को तैयार हैं, और जो आज आपको लेकर आया है वो आपका तरक्की में हम सफर बनने को तैयार है। मुझे नहीं पता आप जाने के बाद उसको क्या कहोगे, क्या समझाओगे, क्या बताओगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं दोस्तों, भरोसा करा है आपने बहुत लोगों पर, और जिंदगी का भरोसा करते हो आप, जिंदगी देने का। जहाज वाला पायलट को क्या पता आज पी के बैठा हो, ठोक दे। आपको क्या पता जो ट्रेन चला रहा है वो पटरी से उतार दे। आपको क्या पता जिस बस में आप जा रहे हो वो बस ड्राइवर पी के चला रहा हो, एक्सीडेंट कर दे। हम अपनी जिंदगी का रिस्क, लाइफ का रिस्क ले लेते हैं छोटे छोटे सफर में, और ये कामयाबी का सफर है। एक दोस्त लेके आया है, छोटा सा रिस्क लेके देखो, यहां सफलता आएगी। दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, इस सिस्टम की। देखिए, मुझे कभी भी ना मोटिवेशन लैंग्वेज बहुत कम समझ में आती है। मुझे समझ में आता है कि हम सब लोग रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, समझदार हैं, दुनियादारी में आए हैं, साइंस नहीं समझते, MBBS की पढ़ाई नहीं समझते, पर थोड़ी सी कॉमन बात तो हम सब समझते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो किसी को इस दुनिया में घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। साफ कहो, सुखी रहो। हम सब में भगवान ने बुद्धि दी है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है। फटे हुए दूध को फटा हुआ दूध ही कहते हो, ये नहीं कहते ये दूध ठीक है, क्योंकि आपकी आंखें देख रही हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है कि दूध फट चुका है, पीने लायक नहीं है। अगर रात को सब्जी सड़ गई, उसमें बदबू आ रही है, तो आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी सेंस काम कर रही है कि यार ये सब्जी खाने लायक नहीं है, ये सड़ चुकी। कौन कहता आप मूर्ख हो? कौन कहता आपको बनाया जा सकता है? कौन कहता आपको बहकाया जा सकता है? अगर आप अपनी बुद्धि का शुद्ध इस्तेमाल करो तो कोई माई का लाल तुम्हें बहका नहीं सकता। बुद्धिमान हैं हम, समझदार हैं हम, बस कभी कभी
जानबूझकर ना समझ बन जाते हैं। बस कभी कभी हमें कोई बहला जाता है, फुसला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस सिस्टम को समझो। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये क्यों बनी और ये किस लिए बने? जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक मैं आपको एसलीपीएस वेलनेस से रूबरू नहीं करा पाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम इस दुनिया में 1885 में बना था, 1895 में, आज नहीं बना, 129 साल पहले। और ये बना था अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक ही लाइन में समझ लो, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। और वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए जब आप कोई अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें पैसा ज्यादा लगता है, और जब उसमें पैसा ज्यादा लगता है तो महंगे दामों में बिकता है। जो बाजार का प्रोडक्ट है उससे उसका दाम 2 गुना और 3 गुना होता है कम से कम, तभी वो क्वालिटी प्रोडक्ट बन पाता है। शुद्ध देसी घी अगर आप गांव में खरीदने जाओगे 2000 रुपए किलो है, बाजार में खरीदने जाओगे 700 रुपए किलो है। हाँ या ना? है या नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो ये जो इंडस्ट्री बनी थी, ये पैसे कमाना ठीक है, एक पार्ट है। देखो, पैसा तो व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है, कुछ भी बेच रहा है, वो तो कमा रहा है। सरिया बेच रहा है तो कमा रहा है, सीमेंट बेच रहा है तो कमा रहा है, दवाई बेच रहा है तो कमा रहा है, सब्जी बेच रहा है तो कमा रहा है, फ्रूट बेच रहा है तो कमा रहा है। हाँ है ना? पैसा तो आदमी बेचेगा तो कमाएगा। एप्पल मोबाइल बेचो, कुछ भी बेचो, पैसा तो आप कमाओगे। तो पैसा तो यहां आना ही था, लेकिन क्या काम करके आना था कि अच्छे प्रोडक्ट बने, क्वालिटी प्रोडक्ट बने, और वो जब महंगे बने और महंगे बिकेंगे तो दुकानदार नहीं रखेंगे बेचने के लिए, वो मना कर देंगे कि मैं इस कीमत का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता क्योंकि इससे कम कीमत का प्रोडक्ट मेरे पास आया हुआ है और उस पर भी मुझे बचत हो रही है, मार्जिन हो रहा है। इसलिए किसी आदमी ने ये इंडस्ट्री बनाई कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं जहां बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सके, लोगों के माध्यम से लोगों के घर पहुंचा सके, और उसमें क्या डला हुआ है और वो क्यों महंगा है ये ब्रीफिंग दे सके। इस ब्रीफिंग करने के लिए, ये शेयरिंग करने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ था। रियल डायरेक्ट सेलिंग, रियल। और ये इंडस्ट्री बनी थी महिलाओं के लिए। पुरुष तो बाद में जबरदस्ती आ गए लालच देखकर। ये इंडस्ट्री महिलाओं के लिए बनी थी। आज भी ऐसी बहुत सी कंपनियां मेरे दोस्त जहां पुरुषों की एंट्री नहीं है, सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। ये महिलाओं के लिए क्यों बनी थी? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुए थे वो स्किन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। कौन से? स्किन एंड कॉस्मेटिक्स। इसलिए महिलाओं की इंडस्ट्री से शुरू हुआ है कि महिलाएं आए स्किन, क्योंकि स्किन और कॉस्मेटिक्स के बारे में महिलाएं बता सकती हैं, जेंट्स तो बता नहीं सकता। पहली कंपनी आई थी डायरेक्ट सेलिंग की स्किन के प्रोडक्ट लेके, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब स्किन लेके आई थी। इसलिए कि महिलाएं फ्री टाइम जो होता है, बच्चे स्कूल चले गए, पति नौकरी पे चला गया, तो फ्री टाइम क्या करें? चलो किसी से बात ही करें। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट बेचते हम अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को, अपने दोस्तों को। हाँ है ना? तो यहां पर मक्खन मक्खन नहीं लगाना होता। डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट बना था वो बेचने के लिए नहीं बना था। इसका धर्म है इस धंधे का, परचेज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। पहले खरीदो, फिर इस्तेमाल करो, गेट द रिजल्ट, फिर अगर उसके परिणाम अच्छे आए तो शेयर विथ पीपल्स। मेरी बात समझ में आ गई? रिजल्ट शेयर करो, रिजल्ट, ना कि आपको बेचना है। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बेचा जाएगा, हम पड़ोसियों को बेचेंगे। अगर उसमें रिजल्ट नहीं है तो वो शिकायत करता हो जाएगा हमारे बारे में, वो हमारे बारे में नेगेटिव बात करने वाला हो जाएगा, हमारा मार्केट खराब करेगा। हाँ या ना? इसलिए इंडस्ट्री बनी थी। अच्छे प्रोडक्ट बने, क्वालिटी प्रोडक्ट बने, उसके पीछे कितना पैसा आएगा, कितनी गाड़ी आएंगी, कितना बंगला आएगा, कैसा प्लान कंपनी बनाएगी, वो एक अलग बात है। वो किसी के पास, किसी का पेट ज्यादा बड़ा है तो कम देता है, किसी का पेट छोटा है तो वो ज्यादा देता है। लेकिन पहला धर्म है कि कंज्यूमर से पैसा लिया जा रहा है तो उसको रिजल्ट का प्रोडक्ट दिया जा रहा है या नहीं। क्योंकि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर है हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा चाचा, मामा, भतीजा, भांजा।
ये कंज्यूमर है। क्योंकि हम कोई एमबीए बीबीए करके मार्केटिंग करके तो आए नहीं कि हम खड़े होकर दुकान रोड के ऊपर खड़े होकर माल बेच देंगे। हम तो आम आदमी थे, किसी ने धंधा बताया, किसी ने व्यापार बताया, उसकी बातों में आ गए और उसके प्रोडक्ट खरीद लिए और उसके साथ जुड़ गए। हमें क्या पता सेलिंग क्या होती है, हमें क्या पता मार्केटिंग क्या होती है, हमें क्या पता कपड़े कैसे पहने जाते हैं। तो हम कहां से कर पाएंगे मार्केटिंग? इसका कोर्स लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं मार्केटिंग सीखने के लिए। हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम बेच नहीं सकते, सिर्फ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। और हमारा अनुभव बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता। अगर है तो वो जो अनुभव आया हमारे को, वो अनुभव हम शेयर करते हैं। इसलिए इंडस्ट्री बनी थी, इसलिए इंडस्ट्रीज दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया एक कंपनी में 2007 में, मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री कैसी है। क्योंकि भूखा आदमी जो होता है ना, भूखा आदमी, उसको जैसी मर्जी रोटी मिले खा लेगा, है ना। क्योंकि उस टाइम पे भूख लगी हुई थी। तो 2007 में मुझे भी भूख लगी हुई थी। मुझे जो कंपनी मिली मैंने ज्वाइन करी, काम किया, करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन जो मैंने वहां प्रोडक्ट बेचे वो इतने घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट थे। मुझे शुरू में पता नहीं चला, 4-5 साल बाद अब पता चला। लोगों के बीमे किए मैंने, 60-60 हजार रुपए गरीबों के डलवाए, और जब वो लेने गए ना 4 साल बाद, 30-30 हजार रुपए मिले। वो कमीशन मेरे अकाउंट में आया था, वो पैसे मैंने कमाए थे। और मैं तो इस इंडस्ट्री से चिढ़ गया था, जलने लगा था, और कसम खा ली थी कि धरती पे इंडस्ट्री में काम ही नहीं करेंगे। और 1 साल ये बंदा रिजाइन देकर उस कंपनी को पैसे में लात मार के घर बैठ गया था कि साला इस इंडस्ट्री में दोबारा आना नहीं। ये घटिया लोगों का काम है, ये चोर लोग हैं साले, डकैत हैं, कुछ भी कचरा बेचते हैं और लोगों को पैसा दिखा के, सपने दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, समझे। लेकिन फिर रिसर्च चालू हुई, पता चला, वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में जाना कि यार अच्छे प्रोडक्ट भी बिकते हैं, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट तो जीवन बदल सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। पता चला मुझे कि जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बना रही हैं। वो ट्रेडिशनल भी नहीं बना पा रही जितने अच्छे प्रोडक्ट उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के, जो फॉरेन की कंपनियां हैं। जो बात सच है सच है, जो सच है वो सच है। हमारे वाले तो साले ज्यादातर चोर हैं, धंधा तो फॉरेन के लोग कर रहे हैं। सही बताऊं तो मैं आपको, मैं रियल बता रहा हूं, प्रोडक्ट तो उनके। जब मुझे पता चला, ये बात इसलिए जाननी जरूरी है आप लोगों को कि रियल डायरेक्ट एसलीपीएस क्यों आई, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जब ये मुझे पता चला तो मेरे पापा को टीबी हो गया, मेरे पापा के फेफड़ों में पानी भर गया। और मैंने एक आदमी से पूछा कि कोई कंपनी है जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है। उसने अमेरिका की एक कंपनी का नाम बताया कि बेंगलोर में ऑफिस है, उससे खरीद लो और आपके पापा के फेफड़ों का पानी में बहुत फर्क पड़ेगा। 9 महीने की दवाई थी मेरे पापा की, 2 महीने में मेरे पापा ठीक हो गए थे। मैंने कहा साला डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में दम, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में रिजल्ट। मेरे लिए अचंभित बात थी, मैं आश्चर्यचकित था। और दोबारा जो मेरा संन्यास लिया हुआ था, दोबारा मैं रिसर्च पे लगा कि यार अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, क्या सपने पूरे करे जा सकते हैं अच्छे प्रोडक्ट बेच के? क्या लोगों को फायदा पहुंचा के भी लोगों को करोड़पति बनाया जा सकता है? क्या लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देके भी लोगों को गाड़ी बंगले दिए बांटे जा सकते हैं? मुझे पता चला यस, अगर कोई नियत वाला व्यक्ति है तो ये काम हिंदुस्तान में भी हो सकता है। हिंदुस्तान की कंपनियां सर्च करनी शुरू करी। मैं जिंदगी में कंपनी बनाना नहीं चाहता था भाई, सीधी सीधी बात है। जिंदगी में क्यों? मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब मृत्युदंड। तो गधा नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग समझता था। अगर कंपनी बना ली जीवन भर फंस जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी लोगों की, निभानी पड़ेगी। चाहे रो के निभा, चाहे हंस के निभा, चाहे स्वस्थ रह के निभा, चाहे बीमार होके, क्योंकि लाखों लोगों का जीवन लग जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा। तो मैंने कंपनियां ढूंढी हैं। आज लोग AWPL की बात करते हैं ना, उनसे पूछो, उनकी कंपनियों में के प्लान देखे, प्रोडक्ट देखे। प्रोडक्ट देखे तो प्लान नहीं समझ आए, प्लान में 2 रुपए नहीं बांट रहे। प्लान देखा तो प्रोडक्ट समझ नहीं आए। प्रोडक्ट में कोई रिसर्च नहीं, कोई R&D नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, इधर से खरीदा इधर दिया।
मजबूर हो गया था मैं अक्टूबर 2014 में। अच्छी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता था, अच्छे प्रोडक्ट बेचना चाहता था, मुझे नहीं मिले। तो मैं समझा तेरे जैसे काबिल नेटवर्कर को नहीं मिले, तेरे जैसे व्यक्ति को नहीं मिले, तो ऐसे इस देश में लाखों नेटवर्कर हैं और लाखों लोग हैं जो अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे प्लान का इंतजार कर रहे हैं। तब 2014 में ये मृत्यु दंड मैंने अपना लिया। तो ये है रियल डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहां रिश्ते खराब होने का डर है। कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनियां तो दिखाएंगी ये मिलेगा वो मिलेगा, आपने देना मामा चाचा भांजे को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दम नहीं हुए रिश्ते खराब हो जाते हैं। और हम कहते हैं जोड़ने की, एक दूसरे का दिल जोड़ने का इंडस्ट्री है। नहीं, घटिया प्रोडक्ट है तो दिल तोड़ने की इंडस्ट्री है, और क्वालिटी प्रोडक्ट है तो दिल जोड़ने की इंडस्ट्री है। मेरी बात समझ में आई? यह है रियल डायरेक्ट सेलिंग। हां, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे स्मार्ट प्लेटफॉर्म है। हां, दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। हां, दुनिया का हर व्यक्ति यहां पैसे कमा सकता है, जिंदगी बदल सकता है, अरे छोड़ो करोड़पति अरबपति बन सकता है। हां, पर वो रियल डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। यह अनपढ़ पढ़ा लिखा बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, स्टूडेंट, कोई भी कैरियर लगा सकता है, कोई भी फ्यूचर लगा सकता है। 4-5 साल में जिंदगी बदल सकता है। जहां 5 साल में एमबीबीएस पढ़ के कमाना शुरू करता है, इंजीनियर बन के कमाना शुरू करता है, उससे पहले कमा के पूरी लाइफ फिनिश कर सकता है, पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है, टीम वर्क करा सकता है, अपना समय मल्टीप्लाई कर सकता है, अपनी नेटवर्क मल्टीप्लाई कर सकता है, अपना टैलेंट मल्टीप्लाई कर सकता है। और दुनिया में पैसा उसी के पास है जिसके लिए लोग काम कर रहे हो। जो अकेला काम कर रहा है कभी नहीं कमा सकता, और जिसके लिए लोग काम कर रहे हो वो हमेशा पैसे कमाएगा। यस, ये इंडस्ट्री उन सब लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं हमेशा बताता हूं, मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, यही पर मान है, यही सम्मान है, यही पहचान है। नहीं भैया, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग से अलग भी बहुत बड़ी दुनिया है जहां बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत सम्मान है, बहुत पहचान है। बॉलीवुड स्टार बनो, बनो शाहरुख खान, बनो अमिताभ बच्चन, बनो दिलीप कुमार, नाम है, सम्मान है, पहचान है, पैसा है। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग ही ओनली, ना ना, ओनली नहीं, एक पार्ट है बस, एक और तरीका है बस। क्रिकेटर बनो, धोनी बनो, तेंदुलकर बनो, दुनिया पूछेगी, नाम होगा, सम्मान होगा, पहचान होगी, अरबों खरबों रुपए भी कमाओगे, अरबों खरबों फॉलोअर भी होंगे। हाँ है ना? अच्छे गायक बनो, लता मंगेशकर बनो, आशा भोसले बनो, अच्छे बॉक्सर बनो, अच्छे रेसलर बनो, अच्छे क्रिकेटर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन दुनिया में पैदा होने के बाद कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है। और कीमत है यही, या तो पढ़ो लिखो, या कोई टैलेंट हो, या पैसा लगाने के लिए बहुत सारा पैसा हो। हॉस्पिटल खोल लो, स्कूल खोल लो, कल ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े शोरूम खोल के किराए पे दे दो। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करो? कौन कहता है ये काम करो? पहले और कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, देश के बड़े साइंटिस्ट बनो, नासा में जाओ, देश के लिए कुछ इन्वेंशन करो। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं तो कभी नहीं कहता। मैं तो सीधा कहता हूं, जब कुछ ना कर पाए, हार गए, ना पैसा है लगाने को, ना कोई टैलेंट है क्रिकेटर, एक्टर, बॉक्सर, डांसर बनने को, सिंगर बनने को, ना पढ़ पाए, समय बीत गया, समय निकल गया और लग रहा है मैं हार गया, उसे आखिरी जीत का मौका होती है डायरेक्ट सेलिंग। मैं जबरदस्ती कभी नहीं कहता कि हमारा ही बिजनेस बेस्ट है, हमारा ही ये। अरे नहीं भाई, दुनिया में बहुत कुछ बेस्ट है। कौन कहता है? ये बिजनेस उन लोगों का है जो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी, जो समय निकल गया, उम्र निकल गई, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छे पढ़ लिख नहीं पाए, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज नहीं मिले, घर वाले सपोर्ट नहीं कर पाए, घर वाले तंगी की हालत में थे, इसलिए अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे पाए। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए, ये इंडस्ट्री कामयाब लोगों के लिए नहीं है। जो ऑलरेडी कामयाब है, सक्सेस है, उनके लिए इंडस्ट्री नहीं है भाई। किसने कहा उनके लिए? उनके लिए नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है?
मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये उन लोगों के लिए, और ये आखिरी मौका है। ये इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है। अगर ये कंपनियां तरीके से काम करें, तरीके से लोगों के लिए काम करें, तो रियली हिंदुस्तान की बेरोजगारी हम नहीं मिटा सकते, सारी बीमारी नहीं मिटा सकते, पर कहीं ना कहीं 1 या 2% काम तो हम भी कर सकते हैं। आज भारत के आर्थिक उत्थान की मैं बात करूं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या रोल निभा सकती है, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। गूगल पे खोलना, हाउ मेनी करोड़पति इन इंडिया, 2,60,000 आएंगे पूरे गूगल पे, 2,60,000 जिन्होंने पिछली साल 1 करोड़ रुपए कमाने का रिटर्न भरा है। उन 2,60,000 में ऊपर वाले की दया से 200 लोग हमारी कंपनी के। मेरी बात समझ में आ रही है? हम पूरा देश नहीं बदल सकते, हम समाज नहीं बदल सकते, हम सब घरों में खुशियां नहीं दे सकते, पर कोशिश कर सकते हैं, छोटा मोटा रोल कर सकते हैं। तो ये काम देश के हित में है, समाज के हित में है, एक आम आदमी के हित में, एक बेरोजगार के हित में, एक नाकामयाब के हित में, एक कमजोर के हित में, एक मिडिल क्लास के हित में, एक अपर मिडिल क्लास के हित में, और एक हायर मिडिल क्लास के हित में भी है। सबके हित में ये काम है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? इस काम को समझो, ब्रेन लगाओ, ब्रेन। लगता क्या है हमारा यहां पर? अच्छे प्रोडक्ट खरीदने, अच्छे प्रोडक्ट बेचने, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, रिजल्ट के बारे में समझाना है, और लोग इस काम को करके क्या कमा सकते हैं वो हिंदी में और मराठी में समझाना है। हम सब कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? लेकिन कहां काम करना चाहिए? अब मूर्ख मत बनो, ये इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। मैं कभी नहीं कहता स्लीप वेलनेस करो, मैं कभी नहीं कहता ओनली AWPL करो, पर मैं ये जरूर कहता हूं दुनिया के हर नेटवर्कर से और हर डायरेक्ट सेलर से कि कोई भी कंपनी कर, लेकिन उसका प्रोडक्ट का रिजल्ट देख के कर, प्रोडक्ट का रिजल्ट देख के कर। आज हम बात नहीं कर रहे साहब, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। 1.0 में बहुत कुछ दिखा दिया, 2.0 तो दिसंबर में शुरू हुआ है। सब कुछ है हमारे पास, पैसा, प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। आज कंपनियां हो गई 10-10 साल, 12-12 साल की, फैक्ट्रियों के नाम पे कुछ है नहीं। अरे ये जनता का पैसा है, मैं भी कमाता हूं, पर्सनल रखता हूं, ऐसी बात नहीं है, पर लिमिटेड रखता हूं। जनता का पैसा है। अगर कंपनी का प्रोफाइल जानना है तो ये जानो कि कंपनी ने कंपनी में कमा के कितना इन्वेस्ट किया है, उससे पता चलेगा कंपनी की नीयत। कंपनी ने कंपनी से कमा के इन्वेस्ट कंपनी के लिए कितना किया है, आज कंपनी का वर्थ क्या है, आज कंपनी के पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर जो कंपनी भविष्य देगी वो पहले वो बिल्डिंगें बनाएगी। भविष्य तब दिया जाता है, पहले भविष्य की नींव डाली जाती है। जो कंपनियां नींव ही नहीं डाल पाई वो भविष्य क्या देंगी? जिनके खुद के साले मकान का ठिकाना नहीं है, दुकान का ठिकाना नहीं है, खुद का ठिकाना नहीं है, वो कहते हैं भविष्य देंगे। सुनो, 1.0 था वो तो झांकी थी, 2.0 आ गया है, दिसंबर में ही आया है। अरे मेरे 11 साल के कैरियर में मैं पहली बार महाराष्ट्र आया हूं, उससे पहले हमारी लीडरशिप आंधी ला चुकी, अब तो तूफान आएगा। क्योंकि यह कंपनी असूलों पे चलती है, प्रिंसिपल पे चलती है, ये लोगों के लिए काम करती है, ना कि सिर्फ अपनी नोट बनाने के लिए काम करती है। कंपनियों ने लोगों के पे आउट काटे हैं और संजीव कुमार ने बांटे। ये कोई मना नहीं कर सकता, आज कोई माइका लाल नहीं कह सकता हिंदुस्तान के अंदर। क्यों? अभी एक बच्चा आया, एक बहुत छोटा सा बच्चा था, किसी का ये था, शायद यही था, नीलेश का। मैंने कहा बेटा बड़े होके क्या करेगा? बोला अंकल आपकी कंपनी में काम करूंगा। मैं कहा हट, तेरे पापा ने बताया नहीं ये तेरी कंपनी है? बोला अंकल हाँ बेटा ये हम सबकी कंपनी है। एक आदमी क्या कर लेगा? मैं क्या क्या कर लूंगा जब तक आप लोगों का सहयोग और साथ नहीं मिलेगा।
मैं कहां से अच्छे प्रोडक्ट बना दूंगा? मैं क्यों मरता हूं, क्यों चल रहा हूं दिन रात, क्यों मेहनत कर रहा हूं दिन रात, क्यों नई नई फैक्ट्रियां खोले जा रहा हूं, नए प्रोडक्ट लाए जा रहा हूं? ये सिर्फ आपके प्यार के कारण है, क्योंकि मुझे पता है स्लीपर्स का हर फाइटर कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़ा है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मुझे पैसा नहीं बचाना, इसलिए मैं नहीं जेब भर रहा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान बहुत दे रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत है, इसलिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एसलीपीएस लोगों की आत्मा में बसती है, रूह में बसती है, रूह में। क्यों? क्योंकि एसलीपीएस के प्रोडक्टों ने वो चमत्कार किए। एसलीपीएस में लोग दौलत के लिए नहीं आ रहे, आधे से ज्यादा लोग इंसानियत के लिए आ रहे हैं कि यार इतना अच्छा काम कंपनी कर रही है, चलो हम भी इसके प्रोडक्ट बेचते हैं, हम भी साथ देते हैं। आए ना? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो मैं एक की बात बताऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है। ये जो नेगेटिव माहौल है या परसेप्शन था, अब बदल चुका है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से आज हिंदुस्तान के ऊपर से लेकर नीचे तक सबको पता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आज डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में लोगों के लिए स्वरोजगार योजना की तरह काम कर रही है। आज लोग इस इंडस्ट्री को अपना रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लेकिन कहां? बस एक बात याद रखना, प्रोडक्ट। क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के नहीं है कि इनको कुछ भी चिपका दो। ये हमारे लोग हैं। अगर वो कंज्यूमर मेरी एमआरपी पे सवाल नहीं उठा रहा कि सर आप ये डेंटोडोक 200 का क्यों बेच रहे हो, तो मैं डेंटोडोक के रिजल्ट क्यों मार रहा हूं, क्यों खराब कर रहा हूं? जब वो मेरा मुंह मांगा पैसा दे रहा है, तो मैं कंज्यूमर को मुंह मांगा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? मेरी बात समझ में आई? ये इथिक्स है हमारे, ये प्रिंसिपल है हमारे, और यही काम करके आज 11वां साल आया है। जब हम आए थे तो लोग बोलते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ये तो ऐसे बहुत आते हैं, ये तो ऐसे बहुत आई, बहुत कंपनी आई, लेकिन उनको पता नहीं कंपनी नहीं, जल जल आया, जल जल। क्यों? ये कंपनी जिस व्यक्ति ने बनाई थी ना, वो मार खाया हुआ व्यक्ति है, वो तड़पा हुआ व्यक्ति है, वो टूटा हुआ व्यक्ति है। इन कंपनियों ने निचोड़ दिया था उस व्यक्ति को, उसकी सामाजिक बेइज्जती करा दी थी, और इन सालों को जवाब दिया है, पिछले 11 साल में जवाब। ऐसे बनते हैं प्रोडक्ट और ऐसे आते हैं रिजल्ट। आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? अब दोस्तों एक बात बताऊं, अब आप अपने मन से बताना, आप यहां सोशल देखो, काम करने में मजा कब आता है कि अपनी जेब ना भरे, अपने को इज्जत भी मिले, प्यार भी मिले, और हमारे काम से देश और समाज का भी कुछ अच्छा हो रहा हो तो मजा आएगा। समाज को लूट के पैसे कमाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत योजनाएं चलती हैं, तरह तरह की मनी रोटेशन चलती है, हाँ है ना? पर समाज को कुछ देकर, कुछ अच्छा कर कर पैसे कमाने वो लोग आजकल दुनिया में नहीं है, क्योंकि हर आदमी सेल्फिश हो चुका है, सेल्फलेस नहीं है। मुझे क्या बचेगा, मेरा क्या बनेगा? और दोस्तों मैं हकीकत में बताता हूं, मुझे नहीं पता, मैं आया था ना भाई, पैसा कमाने आया था। 2014 में मैं कंपनी लाया था, सच बता रहा हूं, पैसा कमाने आया था। लेकिन जैसे 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 आप जैसे लोग आए, किसी माँ ने आशीर्वाद दिया, किसी ने रिजल्ट हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। 3 साल 2 साल मुझे लगा मैं पैसा कमाने आया हूं, लेकिन जब देश की जनता ने बेतुका प्यार दिया, उस दिन मैं हार चुका था। मैं कहा चल यार, दौलत जाए बाढ़ में, अब तो मोहब्बत के लिए काम करेंगे। वो प्यार लोगों ने दिया। क्यों? हमारा काम है ही सोशल, है ही समाज के हित में। आप मुझे बताओ, हम जहर मुक्त खेती के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छी बात है बुरी बात है? जोर से बोलो, अच्छी बात है ना? कि हमारे टमाटर में डाई ना हो, हमारी सब्जियों में यूरिया ना डले, केमिकल ना डले, और बायो फर्टिलाइजर डले, ऑर्गेनिक खेती हो जाए, और खेती भी उतनी हो जाए, खेती भी कम ना हो, किसान का घाटा भी ना हो। बताओ जोर से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के रिजल्ट है या नहीं है? रिजल्ट है या नहीं है? अरे ट्रक भर भर के खरीद रहे हैं किसान, ट्रक भर भर के। जिसने एक बार एसलीपीएस का भूविटा इस्तेमाल कर लिया, वो अपना खेत नहीं जोतता जब तक भूविटा नहीं डाल देता। और सुनो, बाजार से सस्ते प्रोडक्ट हैं। खुद लोग कह रहे हैं कि सर बाजार में जो प्रोडक्ट है इस तरह के, उससे सस्ते आप बेच रहे हो। मैंने कहा यार, ये किसान का प्रोडक्ट है, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, देश का किसान है।
अब मुझे बताओ, हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लोगों को घर घर जाके समझा रहे हैं, अंग्रेजी खाना छोड़ो, देसी खाना खाओ, मिलावटी चीजों से बचो, अच्छी चीजें खाओ, पिज्जा बर्गर पेप्सी इनसे बचाओ, फल फ्रूट सब्जियां खाओ। अभी मेरे पास एक लीडर बैठा था, बोला सर मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, कैंसर हो गया। मैंने उसको लिख के दिया, कुछ नहीं लिख के दिया, ओरिजिनल खाना खाओ, हरे पत्तों का जूस पियो, हल्दी पियो, काढ़ा पियो, ये करो, 40 घंटे का व्रत करो, फिगोडोक लो, पुनर्नवा लो, ठंडा प्लास्ट लो, क्लोरोडोक लो, कुरकुमिन लो, और मगा देखो खिला के, ऊपर वाला जाने बाकी तो 40 दिन बाद बात करेंगे, भगवान जाने बाकी तो उसके ऊपर है। भाई साहब, ये शरीर अगर ओरिजिनल खाना खाए तो बीमारी नहीं हो सकता। ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम हम लोग कर रहे हैं, घर घर जाके एजुकेशन दे रहे हैं। न्यूट्रा सप्लीमेंट्स जो न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं, वो प्रोडक्ट हम लोगों को अच्छे बना के दे रहे हैं। जो आपके बाथरूम भर रखे अंग्रेजी कंपनियों ने, नाम पढ़ना उनके और देखना गूगल पे डाल के कहां की कंपनियां हैं। तुम्हारी पूरे किचन बाथरूम सब अमेरिकन कंपनियों ने भर रखे हैं, पता है तुम्हें? चाहे वो तुम्हारी शेविंग क्रीम हो, चाहे वो तुम्हारी नहाने की साबुन हो, चाहे वो तुम्हारा जेल हो, चाहे वो तुम्हारे स्किन के प्रोडक्ट हो, उनको बाहर निकालने का और हिंदुस्तानी कंपनी अंदर घुसाने का काम कर रहे हैं हम लोग। क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो ये काम समाज के हित में या अहित में? जोर से बोलो। अच्छा काम है, बुरा काम है? अरे जोर से बोलो। अब कैसा काम है? मैं चाहूंगा हमारे प्रोडक्ट कितने रिजल्ट देते हैं, क्या फायदा पहुंचाते हैं, आप ही के बीच में, आप ही के यहां से कुछ लोग आएंगे और बताएंगे, और आराम से पूछना और बाद में मिलना, फोन नंबर लेके जाना, रिपोर्ट देखना कि रिजल्ट आते हैं या नहीं आते, और ये रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत आई और बहुत गई और बहुत जाने वाली हैं विजय रथ के बाद। लेकिन रियल प्रोडक्ट किसी ने नहीं बनाए। हमेशा जनता को लूटा फिर बांटा, लूटा बांटा, लूटा बांटा। तो लूट के तो कोई बांट दे यार, लूट के तो कोई बांट दे। और ये कंपनियां मालूम है खुलती क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सबसे आसान काम है पैसे कमाने का। 10-20 लोगों को पागल बनाओ और पैसे कमा लो, इसलिए खुलती हैं। और तुम्हारे महाराष्ट्र में तो जोरर कंपनियां बहुत खुलती हैं। हाँ, मैं सही बता रहा हूं। क्यों? महाराष्ट्र के लोग महान हैं। अब महान आदमी का फायदा कोई भी उठाएगा, अच्छे लोगों का फायदा कोई भी उठाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट। अरे लूट के तो मैं बांट दूं यार, कितने ही बंटवा लो। अगर जनता लूट के बांटना तो मुझसे कितने ही बंटवा लो तुम। कुछ जनता को दे के बांट के दिखाओ, तब साला मर्द मानेंगे कि मर्द हो तुम, कंपनी लेके आए हो। अच्छा, आइए आगे आइए, बताइए क्या नाम है आपका? सही से बताना। सर मेरा नाम मोहित पुजारी है। हाँ। रायगढ़ पुलिस में काम करता हूँ। अच्छा, पुलिस वाले हो? हाँ। पता है, जब तक हम लोग नहीं आए थे ना बाजार में, तब तक एक पुलिस वाले को देख के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मालिक भाग जाता था। हाँ हाँ, ये हालत थी। क्यों? सब चोर साले, 90%, 90% ऐसे थे, 10% अच्छे हैं। 10% कंपनी अच्छी है, जो पुरानी कंपनी अच्छी कंपनियां चल रही अच्छी है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बता रहा हूं। अभी देखो मैं बात कर रहा हूं पुलिस वाले से। हाँ बताओ। 1-1.5 साल पहले मेरे चेस्ट में पेनिंग हो रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ईसीजी निकाला, टूडी को रिपोर्ट निकाला, ईसीजी निकाला, टूडी रिपोर्ट निकाला, एमआरआई करने को बोला। एमआरआई करके आया बम्बई से, एमआरआई किया, रिपोर्ट दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। पेस मेकर? हाँ, सर्जरी करके पेस मेकर लगाना पड़ेगा, आपको 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो मैं वो पेस मेकर वगैरह करना नहीं चाहता था। उसी दरमियान हमारे AWL के फाइटर, हमारे विवेक लोहार सर, राजेंद्र वर्तक सर, नजदीक आप डर क्यों रहे? अब बोलो। हमारे AWL के फाइटर, हमारे गुरु विवेक लोहार सर, राजेंद्र वर्तक सर, उन्होंने वो प्रोडक्ट की जानकारी दी। कार्डियोडॉक, क्लोरोडॉक, पंचतुलसी, शॉर्ट 30, ये प्रोडक्ट लेना शुरू किया। 10 दिन में ही मेरे को रिजल्ट आया। 10 दिन में वो जो चेस्ट में पेनिंग हो रहा था वो बंद हो गया पूरी तरह से, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मेरा भारत माता की, भारत माता की। समझ रहे हो?
पेस मेकर, हार्ट काट के इस बेचारे की जिंदगी हो जाती खत्म। पेस मेकर, बात 5 लाख की नहीं है, सर्जरी क्या हो रही थी वो समझो। अब ये व्यक्ति इस कंपनी में पैसे के लिए काम कर रहा है, प्लान देख के काम कर रहा है, या प्रोडक्ट देख के काम कर रहा है? बोलो। प्रोडक्ट देख के सर। बस यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था मुझे। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसे बोले लोग, ये ना बोले कि सर प्लान में पैसा दिखा रहे हो इसलिए आपके साथ हूं। तो ठीक हो गए आप? हो सर, हो पूरे ठीक है अभी? पूरे ठीक अब तो धड़कन सही चल रही है। है। हाँ, सही चल रहा है। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते सर। नमस्ते। बुलढाणे- महाराष्ट्र से हूँ सर, बुल्ढाना जिले से। अच्छा, सर अपन ने खेत के प्रोजेक्ट लिए थे अपने सचिन सर से और सीमा खेत मैडम के? से। खेत के प्रोजेक्ट लिए थे, पूरे किट लिए थे सर सोयाबीन के लिए। अच्छा, और सर अच्छा रिजल्ट आया उसका। अपनों को हर साल 32 कुंटल 30 कुंटल होती थी सर, ये साल 50 कुंटल के लगभग हुआ सर। और तुअर भी अच्छी है सर। सच बोल रहे हो ओके भाई? सर, सच किसान हो, झूठ मत बोलना। नहीं, सच सच बोल रहे हो सर। सच बोल रहे हो ना? हो सर, रिजल्ट है ना। अपना खेत दिखा दोगे? हो सर, सचिन सर को दिखाया ना सर, सीमा मैडम भी आए थे सर हाँ। चेक करने के लिए। ठीक है सर, अब ओके। ये बताओ, आज तक कोई कंपनी ऐसी आई है डायरेक्ट सेलिंग में कि ये जो गरीब किसान थे देश के, 32 कुंटल फसल ले रहा था, एसलीपेस का प्रोडक्ट डाल के 50 कुंटल फसल आ गई, और क्या चाहिए? और तुअर भी अच्छी है सर, वो तुअर के अंदर भी मैंने फुहारी का। अच्छा, जो त्योर में भी हो सर, अच्छे फसल है, एक नंबर सर। एक नंबर। हो सर, बोलो भारत माता की। भारत माता। गुड, ओके सर। थैंक यू। मेरा नाम वैजनाथ शंकर माने है। मैं ऐरोली नवी मुंबई से हूँ। मेरे को 7 साल पहले पैरालिसिस का अटैक आया था और मैं कम से कम नहीं बोला तो 2-4 हॉस्पिटल कर चुका था, लेकिन मेरे को इतना कोई रिजल्ट नहीं आया था। मैं अपने घर में बेड पे सोया था, 7 महीने में बेड पे था। मेरे पास मेरे दोस्त एक कोडे सर करके है जो एस्पेलियस कंपनी का काम करते हैं, वो आए, उनके कौन सी साथ कंपनी का काम करते हैं? एस्पेलियस कंपनी का नाम काम भी करते नहीं हैं। पता भाई को, ये नाम भी नहीं WPL, पता। ये WPL नहीं, का कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नाम नहीं, काम पता होना चाहिए। सर। वो मेरे पास कोडे सर का मेरे दोस्त आए और मेरे उनके साथ में वाइकर सर आए, उनके साथ में फिर वैशाली मैडम आई। उन्होंने मेरे हालत देखे, मैं बेड से उठ नहीं पाता था। तभी उन्होंने मेरे को डायबोडॉक, ब्रेन डॉक और ये अपना क्या उसको बोलते हैं थंडर ब्लास्ट और तुलसी, पंच तुलसी, ये सब मेरे को प्रोडक्ट दिए। उन प्रोडक्ट से मैं 2 कदम नहीं जाता था। अभी उनके वजह बदौलत से मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं। मैं ये सब देन जो है संजीव कुमार जी सर की है। नहीं, भगवान की ये है। आप और हमारे लिए, सब के लिए, सब संजीव कुमार सर नहीं, भगवान नहीं। के जैसे हैं। मैं आज ये यही महाकाल सोचता बाबा हूँ की कि देन है, महाकाल महादेव। मैं यही सोचता हूँ कि संजीव कुमार सर के दिल में आया था, इसलिए उन्होंने आज मेरे को बुलाया। जब भगवान बुलाता है तभी आदमी उनके दरवाजे पे जाता है। अभी ठीक हो आप? मेरे दिल से उनको मैं दुआ देता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ मैं। यार, एस्पेलियस 7 साल कंपनी से आगे बढ़ जाएगी। 7 साल से और अभी मैं देखो क्या बोला, अब ये कंपनी आगे बढ़ जाएगी। ये भाई कुछ कंपनी वमनी के लिए नहीं करेंगे। मैं प्रोडक्ट के लिए काम करता हूँ। और दूसरी बात है, मैं अभी AWPL कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ। मैं अपने खुद के हिसाब से मैं सामने वाले को प्रोडक्ट ना सब बता देता अभी ठीक हो हूँ। गए आप? अभी अपने हिसाब से काम करता हूँ। हाँ ठीक हो सर, गए मैं आप? ठीक खड़े हो गए? खड़ा हो 7 गया। 7 महीने खड़े नहीं हुए थे आप? 7 महीने ने 7 साल में इसमें था। यार कैसी ताली होनी चाहिए। आप ही की कंपनी दुआ दे रहा है भाई। क्या कह रहा है? ये कंपनी आगे बढ़े, भगवान से दुआ करता हूँ। तो तभी तो कहता हूँ AWPL कंपनी किसी और की है, पंगाना लेना, रगड़ जाओगे। जी जी जी, थैंक यू भाई, सब पैर नहीं छूने। जी बताइए। हमारा नाम सुषमा पाल है। मैं नाला सोपारा से आई हूँ। नाला सोपारा? नाला सोपारा से आई हूँ। जी। हमारे 5-6 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत सारे दवाइयाँ के रिजल्ट निकला, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। 6 साल से बाद- आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? हो रहा था। 6 साल से। जी। इसके बाद मैंने माही मैडम से मिले, तो माही मैडम ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। क्या क्या दिया था? हाँ, क्या क्या दिया था? तो दवाइयाँ दिए थे वो भी बोलना चाह रही है कि मैं पैदा हो गई मम्मी। ऐसे कर रही है माइक को, मम्मी मैं पैदा हो गई। 2 से 3 महीने दवाइयाँ खाए। इसके बाद हमारी बच्ची हुई। बच्ची हुई है? हाँ, लड़की ज्ञानो है। रोक है? लड़की है। लड़की है ना?
हाँ ज्ञानोडोक है, लड़का ठंडा प्लास, लड़की ज्ञानोडोक। 1 साल की हो खुश हो गई है। आप? हाँ, तो दुआ देते हो एसलीपीएस को? दुआ देते हो नहीं देते? हाँ देते हैं। अरे जिनकी कोख हरी हो गई हो उनकी दुआ तो परवरदिगार को सुननी पड़ेगी यार। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद गॉड आपका ब्लेस यू भी। बेटा। क्या नाम है आपने इसका? इतना अच्छा दवाइयाँ लिखी। मान्या पाल। मान्या ज्ञानोडोक। थैंक यू जी, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता पाटिल है। मैं कल्याण से बिलोंग करती हूँ। मेरा नेटिव प्लेस कोल्हापुर है। मैं 10 साल से परेशान थी सर। मतलब 2 साल बेड पे थी। डॉक्टर ने बोला था आप खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेरे गर्दन में और कमर में और घुटनों में 3 बेल थे। डॉक्टर ने बोला था आप तब तक जिंदा है तब तक आपके बेल नहीं निकलेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट लिया, कांचेसराव सिरकेसरा हमारे घर में ये प्रोडक्ट लिया, 3 महीने में 3 बेल्ट निकल गए। और 6 महीने प्रोडक्ट खाने के बाद 10 महीने प्रोडक्ट बंद हो गए। कुछ तकलीफ नहीं है। और अभी ठीक हो आप? यस सर, ये वही फैमिली है क्या? यस सर। वो बेटा भी आपका काम कर रहा है? यस सर। और ये बेटी है आपकी? बेटी मेरी। अरे नहीं नहीं बेटा, नमस्ते। नहीं, उसको छूने का और आपका नहीं नहीं, क्या हो रहा है, घूरता नहीं। अरे मेरा बच्चा, इसको तो दिखता नहीं था, ऐसे बताया इसके भाई मेरे साथ बैठ के। हाँ क्या था बताओ इसकी बेटी उसको की? जब तक पैदा हो गई थी तब तक छोटे ब्रेन को चिमटा लग गया था। इसके लिए उसके आँख की नस दब गई थी। और 17 साल से बहुत परेशान थे। डॉक्टर बहुत जगह पे किया, लेकिन डॉक्टर बोलते थे कुछ भी कर दो, ऑपरेशन तो नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ भी कर दो, लेकिन वो 100% से आधा कम ही रहेगा वो बच्ची। मतलब बहुत प्रॉब्लम था सर। आँख का नहीं, उसको मतलब पकड़ भी अच्छी से नहीं थी, वो चल नहीं पकती थी, फिट्स आते थे इसको? फिट आती थी। और जब तक मैं बाहर जाती नहीं थी उसके साथ, वो बाहर नहीं जाती थी। आज सर मैं इधर उधर भाग रहे, मेरी लड़की पूरा घर संभाल रही है सर। और अब बेटा दिखने भी लगा ना इसको? 13वीं में है सर। 2 साल कॉलेज अकेली जाती है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अब मुझे बताना है एसलीपीएस क्यों करनी है? बताना है क्या? बताने की जरूरत है क्या? देखो दोस्तों, समझ में आए हम लोग, जबरदस्ती कोई नहीं है। आप अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो, हम भी अपनी दुनिया में मस्त है। आपका साथ मिलेगा थोड़ा और मस्त हो जाएंगे, समझे? लेकिन एसलीपीएस वेलनेस करनी है तो आत्मा से करनी है। कोई दिमाग में फितूर हो, कोई डाउट हो, अपने सीनियर से पूछ लो, सीनियर से बात कर लो, लेकिन मन में शक डाल के काम मत करना। जिस भी रिश्ते पे शक होता है वो रिश्ता टूट जाता है। पति को पत्नी पे शक होगा, तलाक होगा। भाई को भाई पे शक होगा, भाईचारा अलग होगा। दोस्त को दोस्त पे शक होगा, दोस्ती टूटेगी। आपको कामयाबी के रास्ते पे शक होगा, कामयाबी हाथ से छूटेगी। शक मत करना, करना है तो दिल से करना, वरना मत करना। बात समझ में आ रही है? काम करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूं, जानना चाहोगे? नंबर 1, आप अपने अपने समाज से आते हो, अपने अपने एक्सपीरियंस के काम आप करके आए हो। कोई टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई किसान होगा। आपको नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग कैसे होती है। आप सिस्टम में जुड़ो, एजुकेशन लो, अपने अप्लायंस से पूछो मुझे काम करना है, कैसे करना है। जो भी आपको यहां पर लेके आया है उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाओ और उस पर यकीन करो। दोस्तों, जिंदगी में एक बात याद रखना, कामयाबी उसी व्यक्ति को आती है जिस व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और अपने गुरु पे यकीन होता है। और यकीन ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा कि बचपन में एक बाप अपने बच्चे को हवा में उछालता है तो भी बच्चा हंसते हुए नीचे आता है। उसको पता है बाप है, नीचे नहीं करने देगा, गोदी में ले लेगा। आपके अपलाइन, आपके गुरु वही हैं। वो कुछ भी बोलेंगे पर आपको संभालेंगे। अरे कितनी अच्छी बात है, आज तक आपको किसी ने नहीं बोला तू करोड़पति बन सकता है। वो बोलते हैं हाँ साथ दे, बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आई? दूसरा फॉर्मूला जानना चाहते हो? रोज करो, लगातार करो, बार बार करो, बात खत्म। कभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कभी फेल होगा, कभी पास होगा। कभी प्रोडक्ट बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा। कभी कोई लेगा, कभी कोई नहीं लेगा।
कभी अच्छे चेक बनेंगे, कभी डाउन होंगे। ये जीवन का सिलसिला है, ऐसे ऐसे चलता है, लाइफ है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कामयाब व्यक्ति का कामयाबी का एक ही सूत्र है कि जिस भी काम को वो करता है, रोज करता है, लगातार करता है, बार बार करता है, कई दिनों तक करता रहता है, उसको पता है एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, कामयाबी नहीं आएगी, 3 दिन करेगा नहीं आएगी, 30 दिन करेगा नहीं आएगी, 300 दिन करेगा नहीं आएगी, 700 दिन करेगा नहीं आएगी, पर एक दिन कामयाबी जरूर आएगी। मैं इसको बोलता हूं 1000 डे चैलेंज। शर्त लगा लो, शर्त। तुम्हारी जिंदगी में टोटल 27,000 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 75 साल जीते हो तो 18 साल में 6,000 खत्म हो गए। बालिग हुए 18 साल बाद 21,000 दिन बचे। 20,000 तुम्हारे, 1,000 कामयाबी के। 20,000 तुम अपने हिसाब से जीना। 1,000 दिन का चैलेंज लो। सुबह निकलो, शाम तक काम करो, सुबह निकलो, शाम तक काम करो। मत देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, मत देखो क्या चेक बन रहा है, बस काम करो। 1,000 दिन डायरी में नोट करके निकल लेना, और 1,000 दिन बात करना, करोड़पति बन चुके होगे। 1000 डेज चैलेंज। 20,000 तुम्हारी मर्जी के, 1,000 कामयाबी के। अब यहां बोलते हैं लीडर आ रहे, 5 साल टिकना, 5 साल टिकना। ना भाई मत टिकना। टिक के करेगा क्या? टिका रहे, टिकना नहीं, 5 साल काम करना। जैसे मुझे कोई मिलता है, सर मैं आपकी कंपनी में पिछले 3 साल से हूं, हर सेमिनार में आता हूं, हर ट्रेनिंग में आता हूं। मगर अच्छा रैंक क्या हुआ है? वो तो नहीं हुआ सर, टिका हुआ हूं। तो भाई ऐसे टिकने की जरूरत नहीं है, काम करना है, टिकना नहीं है। कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी विद एफर्ट्स गिव्स यू सक्सेस। Positive energy did not give you success. Positive energy with efforts give you success. दुनिया में ये ऐसे नहीं होता कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मैं पॉजिटिव हूं, पॉजिटिव हूं। अरे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड हो जाएगा तेरा, बाकी कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव से कुछ नहीं होगा। सक्सेसफुल आदमी पॉजिटिव नहीं रहता, पॉजिटिव रहते हुए कर्म करता है, एफर्ट्स करता है, तब जाके सक्सेस होता है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? पॉजिटिव एनर्जी विद एफर्ट्स गिव्स यू सक्सेस, राइट? अगर ये थॉट से काम करोगे, फेल पास नहीं सोचोगे कि आज क्या हो रहा है, तो एक दिन मैं गारंटी देता हूं, कितनी अंधेरी रात हो, एक दिन सूरज का उदय होना ही होना है। डरना मत, घबराना मत, दिल से काम करना। और याद रखना, AWPL कंपनी मेरी नहीं है, आपकी है। सुबह घर से निकलो, कॉन्फिडेंस से निकलो, ये मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं, और ये मैंने आज तक करके दिखाया है। आज एक फाइटर बता दो जिसको मालिकाना एहसास ना होता हो, जिसको लगता हो मैं यहां काम कर रहा हूं। हर आदमी को लगता है मेरी कंपनी है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। ये कंपनी जनता की है साहब, ये कंपनी जनता की है, और ये आप ही को चलानी है, और आप ही को नंबर 1 बनानी है। भाई सीधी सीधी बात है, जब तक इन विदेशी कंपनियों के टर्नओवर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे एक बार तो कुछ भी खरीद जाके पहाड़ों से लाना पड़े, कोई जड़ी बूटी ढूंढना पड़े, मरे हुए को जिंदा करना पड़े, पर तब तक इंडिया में नंबर 1 बनेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उन लोगों को जवाब है जो कह रहे हैं 10 साल की कंपनी हो गई, 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, फिर भी ये संजीव कुमार टिक क्यों नहीं रहा? टिकूंगा, तुम्हें पहले बाहर करूं। ये जितने झोले हैं ये बाहर अच्छे रहे, अच्छे रहे, कंपटीशन करेंगे यार, अच्छी कंपनियां रहे बाजार में, बनाए प्रोडक्ट, बोले हमारा प्रोडक्ट अच्छा, फिर मैं उससे अच्छा बनाऊंगा, फिर वो उससे अच्छा बनाएगा, फिर मैं उससे अच्छा बनाऊंगा, फिर वो उससे अच्छा बनाएगा, फिर मैं तब डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन सुधरेगा। करो करो, कंपटीशन करना है ना, प्रोडक्ट का करो यार, अच्छे प्रोडक्ट बनाओ। मैं तो चाहता हूं हजारों कंपनियां आए, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, कम से कम हमारी लड़ाई में जनता का भला तो हो जाएगा।
और हमें क्या कुछ लेके जाना है, जनता के लिए आए हैं, जनता ने हमें बनाया है, हम जनता को बनाएंगे और 2.0 में जल जला लाएंगे साहब, एम्पायर बनाएंगे, AWPL एम्पायर। याद रखना, तैयार हो? तैयार हो? तो शिमला कितने लोग आ रहे हैं? महाराष्ट्र सभी लोग आओगे? देखो भाई, ट्रिप के बारे में सुन लो। तुम हो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, और मैं भी हूं वहीं से, तो मुझे तुम्हारे यहां का सब पता है, तुम कैसे सोचते हो। अगर मैं तुम्हें ये कहूं 1 करोड़ कमाने तो तुम्हें 10 लग जाते हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें ना बड़ी चीज हजम नहीं होती, छोटी छोटी हजम होती है, और छोटा छोटा हाजमा करके ना तुम बड़ा भी हाजम कर लेते हो। तो ये पागल नहीं हूं मैं, हर 3 महीने में 4-5 करोड़ रुपए लगते हैं मेरे ट्रिप में, 5-6 करोड़ रुपए का ट्रिप होता है हर 3 महीने में, और मैं तुम्हें हर बार ट्रिप देता हूं। मैं ट्रिप नहीं देता तुम्हें, हिम्मत देता हूं कि चलिए 3 महीने निकाल, फिर अगला टारगेट कर, ये वाला भी कर ले, चल ये वाला भी कर ले, चल ऐसे करके 8-10 टारगेट होते हैं, तुम डायमंड बन जाते हो। समझ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें 18वें लेवल के 35 करोड़ दिखाऊंगा ना, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम्हारा हाजमा इतना जबरदस्त हुआ नहीं है। छोटे छोटे हजम कर लोगे तो मैं हमेशा कहता हूं, क्या आप एक समय पे हाथी खा सकते हो? खा सकते हो, क्योंकि हाथी इतना बड़ा है तुम खा ही नहीं सकते, तुम्हारे जैसे 200 बन जाएंगे। लेकिन यस, हम हाथी भी खा सकते हैं। उस हाथी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, रोज साला इतना पीस बनाएंगे, खा जाएंगे, 3-4 साल में पूरा हाथी घटक जाएंगे। तुम ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, आज की तारीख में नहीं बन सकते, पर हाँ बन सकते हो। हर 3 महीने का टारगेट करोगे, 8-9 साल लगातार करोगे, छोटे छोटे टुकड़े खाओगे, 3-3 महीने के खाओगे, 3-3 महीने के खाओगे, 70 करोड़ हजम कर जाओगे। बात समझ में आ गई? तो टारगेट तुम्हें इसलिए करना है। आर यू रेडी? करोगे? अगली बार बुलाओगे तो कितनी भीड़ लेके आओगे बताओ? हाँ, आज बता रहा हूं, 2027 में आऊंगा, 2027 में फिर आऊंगा इस धरती पे, और उस दिन तुम्हारा जलवा क्या होगा वो आज रख लेना, लाख लोग इकट्ठे हो जाने चाहिए। हो जाएंगे? हो जाएंगे? तो दोस्तों, अब जाने से पहले शिताके शेक पी के जाना। पता है ना शिताके शेक? तकरीबन लोगों को पता है ना? मशरूम से बनाया है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया है, R&D रिसर्च से बनाया है, इम्यून सिस्टम के लिए बनाया है, आपके बच्चों की मेमोरी के लिए बनाया है, नर्वस सिस्टम के लिए बनाया है, पेट के हाजमे के लिए बनाया है। आपको जो विटामिन मिनरल नहीं मिलते खाना खाने से, वो सब इसमें 24 विटामिन मिनरल मिलते हैं, उससे बनाया है। आज की डेट में 50,000 डिब्बे बिक जाते हैं, मैं इसलिए ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे पास कैपेसिटी, मैंने लॉन्च क्या कर दिया, तुम्हें पिला क्या दिया, लोगों के ऐसे मुंह लग गया कि इसकी सेल बढ़ गई बहुत ही ज्यादा। अभी हम 10 लाख डिब्बों का रिबन काट देंगे, ऐसा लग रहा है जनवरी के अंदर 1 बिलियन सिताके से बिक जाएंगे जनवरी तक। अभी क्यों? क्योंकि तुम यहां से पियोगे और कल ही ऑर्डर दे दोगे। मैं भी बिजनेसमैन हूं, पहले तुम्हारे मुंह खोल लगाऊंगा, इसलिए कहता हूं एसलीपीएस इकलौती कंपनी है, प्रोडक्ट पिलाती है, टेस्ट दिखाती है, फिर खरीदवाती है। हमें पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। हम नहीं कहते हमारे साथ कैरियर लगाओ, 200 रुपए का पेस्ट ले जाओ, अगर बराबर की टक्कर का पेस्ट बाजार में मिले तो हमारे साथ काम मत करो। 200 रुपए का साबुन ले जाओ नहाने की, हमारे जैसी मिले तो मत आओ हमारे साथ, गारंटी है, एक बार लगाएगा बार बार नहाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा, हमने आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाया है, सैनिटरी पैड डिब्बा लिया, ये भी मैं आज फ्री में दूंगा आप लोगों को। जब यहां से बाहर निकलोगे ये भी फ्री में मिलेगा, सैनिटरी पैड। अभी तक बिकने नहीं आया मार्केट में, फ्री बांटे जा रहा हूं। अब यार एक बात बताऊं, एसलीपीएस के बारे में बात करने से पहले कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में, उसकी नीयत को देखो, उसके 11 साल के कैरियर को देखो, वो कैसे काम करती है। मैं ये प्रोडक्ट हर शो में फ्री बांट रहा हूं, और ये बिकने में नहीं है, आप वेबसाइट पे जाओगे खरीदने को नहीं मिलेगा, तो मैं फ्री क्यों बांट रहा हूं? उसी को बेच देता ना। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट समाज का सोशल प्रोडक्ट है, ना कि पैसे कमाने का प्रोडक्ट है। दोस्तों, सैनिटरी पैड इस दुनिया में आया था लेडीज को हाइजीन देने के लिए,
जब लेडीज की साइकिल होती है, वो साइकिल उसकी इन्फेक्टेड ना हो, डिसइंफेक्ट हो और लेडीज को प्रॉब्लम ना हो, जो कपड़ा लगाने से होती थी। आज दुनिया ने, और फिर कह रहा हूं अंग्रेजी कंपनियों ने, ऐसे घटिया सैनिटरी पैड बनाए हैं। आज हर बच्ची को पीसीओएस पीसीओडी हो रखा है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो रखे हैं, ओवरी में सिस्ट हो रखी है, प्रजनन की क्षमता खत्म हो गई, इनफर्टिलिटी हो रखी है। मालूम है क्यों हुई? इनसे हुई मैडम, इनसे। और जहां मेरी बात मत मानना, अभी जाना बाजार, मेडिकल स्टोर से लेना, उन्हें फाड़ना, एक को सूंघोगे उसमें रुई दिखेगी, रुई, सिर्फ कॉटन डाला है सैनिटरी पैड के नाम से, सिर्फ कॉटन। और एक को फाड़ोगे उसमें अखबार की रद्दी का बुरादा डाला है, जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। नाम नहीं ले सकता, हरामजादे पीछे पड़ जाएंगे। जाके चेक करना। ये प्रोडक्ट जिस दिन मेरे सामने आया था, हम भी बेचते थे सैनिटरी पैड, हमारा भी दमदार नहीं था, क्योंकि हमें इसके ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी। लेकिन जिस दिन मुझे किसी ने नॉलेज दी, मैंने बेचना बंद कर दिया। उसी दिन सोचा बनाओ, क्यों, मुझे भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, उसको भी साइकिल्स आते हैं, उनकी भी जिंदगी खराब हो सकती है। जब मुझे पता चला, मैंने कहा पहले बनाऊंगा और 4 लाख महिलाओं को फ्री इस्तेमाल कराऊंगा, फ्री में दूंगा। कम से कम वो देखे तो सही कि प्रोडक्ट क्या होता है। अब ये सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए, सुनो। अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, आपका जो ब्लड आता है उसे अब्सॉर्ब करे और पैड सूखा रहे, ना कि गीला रहे, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद जो आपका इन्फेक्टेड ब्लड आता है, वो ब्लड डिसइंफेक्ट होने के लिए इसमें कुछ लगा होना चाहिए। उसके लिए लगता है सुपर अब्सॉर्बिक पॉलीमर, अब्सॉर्प्शन के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए लगती है सिल्वर एनियन चिप, जिससे ब्लड डिसइंफेक्ट होता है। हम नहीं कहता हम ही बना रहे हैं, और भी बहुत लोग बना रहे हैं, अच्छे लोग बना रहे हैं इस तरह का पैड, थोड़ा महंगा बनता है बस, राइट। तीसरा, इसमें ब्रीथेबल होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए। तीनों गुण नहीं है बाजार के प्रोडक्टों में जिनको आप यूज करते हो और अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। ये देखो क्या लिखा है, कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड। कैंसर तक हो रहे हैं लेडीज को, कैंसर तक। ये देखो, इंडियन सैनिटरी पैड कंटेंट टॉक्सिक केमिकल्स, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है इंडिया टुडे, ये कह रहा टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं नहीं कह रहा, रिसर्च आई। छोड़ो, गूगल पे खोल लेना, यूट्यूब पे खोल लेना कि कितने खतरनाक सैनिटरी पैड बाजार में। जब मुझे पता चला भाई साहब 4 लाख हैं, 4 लाख डिब्बे बेच रहा हूं, एक डिब्बे की कीमत 150 रुपए, 6 करोड़ के सैनिटरी पैड बेचने वाला एमडी अभी तक तो साला धरती पे पैदा हुआ नहीं है, जो फ्री में बांट देगा। और मैंने बांटे, क्यों? क्योंकि आई लव यू, इसलिए, क्योंकि जितने अच्छे लोग आप हो, उनके लिए 6 करोड़ क्या 60 करोड़ भी कुर्बान करने पड़े, 600 करोड़ भी करने पड़े, तो ये बंदे के हाथ नहीं कांपेंगे, याद रखना। लेके जाओगे, लेके जाओगे। और सुनो लेडीज, आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे देता हूं, और ये स्पीच सबको भेजना। आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। ये आजकल कॉमन सा फैक्टर चल रहा है, तो अपना स्टोन डॉग पी लिया करो साल में 2 बार, सिर्फ 2 बार। कैल्सिफिकेशन जो होता है, जो ब्रेस्ट का अंदर कैंसर होता है, वो कैसे होता है, जब ये टिश्यू पूरा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कैल्शियम की परत चढ़ जाती है, फिर वो ऐसा कैंसर हो जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है बॉडी में, आपको पता है हार्ट अटैक भी क्यों आता है? ब्लड से थोड़ी आता है, कैल्शियम जम जाता है तो ब्लड हार्ट ब्लॉक हो जाती है। ये आप लोगों के लिए भी। हमारा जो स्टोन डॉग प्रोडक्ट है, आपको मालूम है ना, पथरी निकालता है। अब देखो आयुर्वेद की ताकत को समझो, दिमाग से समझो। अब पथरी जो आज चीज निकाल रही है, इसका मतलब कैल्शियम निकाल रही है, क्योंकि पथरी क्या है? पत्थर ही है ना, कैल्शियम ही है ना। तो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा कैल्शियम अगर हर साल हम निकाल दे, तो परमात्मा की दया से हार्ट अटैक और ब्रेस्ट कैंसर के चांस ना के बराबर हो जाएंगे, ना के बराबर। स्टोन डॉग इतना बड़ा प्रोडक्ट है, वो ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट छुपे हुए हैं एस्क्लेपियस में। फीवोडॉक, फीवोडॉक दुनिया का सबसे बड़ा इन्फेक्शन, कैसा इन्फेक्शन हो, कैसा इन्फेक्शन हो, फीवोडॉक फेल दो 3 बार और इन्फेक्शन देखो कहां गायब होगा। ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ये आप लोगों को मैं ज्ञान दे रहा हूं, खासकर लेडीज। 2 स्टोन डॉग बहुत ज्यादा नहीं है, 2-2.5 हजार के साल के 5,000 रुपए लगेंगे, लेकिन इससे बचे रहोगे, क्योंकि कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा बॉडी में, तो बॉडी में जब कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो गांठें नहीं बन पाएंगी, राइट। और आप लोगों के लिए हार्ट के ब्लॉकेज नहीं हो पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सी चीज है, तो ये हमने बनाया है यार। अरे हम तो दुनिया को जिंदगी बांट के पैसा देते हैं,
दुनिया तो मौत बांट के देती है, क्या बात करते हो? हाँ, एसलीपीएस कंपनी है, सिर्फ कंपनी है, एसलीपीएस परिवार है, एसलीपीएस प्यार है, हर दिल पे राज करने वाली कंपनी बनती जा रही है। और मुझे लगता है 2.0 नहीं 2000 भी लाएंगे हम लाएंगे, हमारे बच्चे लाएंगे, हम लाएंगे, हमारे बच्चे लाएंगे। और उनको सालों को मिनिस्टर थोड़ी बनाना है मैंने, समय आएगा, लेकिन आपके बच्चे और हमारे बच्चे काम करेंगे, ऐसी कंपनी बनाएंगे भाई। अब वो वाली कंपनी नहीं बनाएंगे, इधर से आई ना, परमानेंट टिक के रहेंगे। और चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब तक ये इंसान धरती पे जिंदा ना, कोई हिला नहीं सकता मौत के सिवा साला। याद रखना ये बात। और ये वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स कमिटमेंट है, समझे? और मैं वैसे भी तो बहुत अच्छा लग रहा मुंबई नगरी आके, सपनों के शहर में आके। छत्रपति शिवाजी महाराज से मैं भी एनर्जी लेके जा रहा हूं, अब फिर यहां से नागपुर जा रहा हूं। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में एडब्ल्यूपीएल होगी। तो भाई मैं तो ये कह सकता हूं, मेरी जिंदगी में इतने अच्छे लोग मैंने नहीं देखे। बहुत भगवान से बहुत आशीर्वाद मिला है कि आप जितने अच्छे लोगों के साथ जिंदगी जीने का और काम करने का मौका मिल रहा है। ऐसे प्यार बना के रखना, आशीर्वाद बना के रखना, मिलके दुनिया जीतेंगे, मिलके, अलग अलग नहीं, मिलके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।